आज हम भी महाकुंभ स्नान के लिए इलाहाबाद प्रयागराज पहुंच गए, क्योंकि बहुत दिनों से प्लानिंग ही कर रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। और प्लानिंग कभी हो नहीं पाती और भीड़ भाड़ की वजह से डर भी लग रहा था, क्योंकि इतने लोग जब मर गए, ये सब न्यूज़ चैनल में सुन रहे तो डर बहुत लग रहा था। लेकिन आज हम 5 तारीख को 5 फरवरी को पहुँच गए, तो हमें लगा कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन उतनी भीड़ हमको नहीं दिखाई दी जितनी भीड़ हम सोच रहे थे। और यहाँ मेरा परिवार रहता है, मेरी दीदी लोग रहती हैं, सब कोई रहता है, मेरी ननद रहती है, मेरी तो परिवार रहता है। तो ये रहता था कि अगर भीड़ होगी तो हम लोग घर चले जाएंगे, फिर कल नहा लेंगे, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं थी। नहीं तो डर तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं नहा पाते हैं कि नहीं नहा पाते, यही सोच रहे थे बार बार। लेकिन सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं, नहीं तो फिर यही सोचते हैं कि नहा भी नहीं पाएंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे तो गली ही थी, अभी हम लोग पहुँच नहीं पाए थे गंगा जी। उससे पहले ही हम लोगों को रोक दिया गया था गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। और किसी किसी की तो गाड़ियाँ बहुत मतलब ज़्यादा दूर, अब पहले गाड़ी ज़्यादा रोक दी जाती थी, लेकिन अब उतना नहीं रोकी जाती। हम लोग गाड़ी अंदर तक ले आए थे, हम लोगों को 7-8 किलोमीटर तब भी चलना ही पड़ा था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलना पड़ा था। लेकिन यहाँ से भीड़ इतनी नहीं थी कि हम लोग भीड़ भाड़ में गिर जाए पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। भीड़ भाड़ डरा रहे हैं लोग, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, पूरा खाली मैदान था। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब जा रहे थे तो हमें लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, हमें तो बिल्कुल भीड़ नहीं मिल रही है। और दूरी की वजह से थकावट तो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। पाया केंद्र पर सूचित है। कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। गुड़िया कुमारी उम्र 45 सेक्टर 4 के निकटतम हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। और यहाँ से जब हम जा रहे थे तो हम लोग सब इतने खुश थे कि यार हमें तो भीड़ मिली नहीं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, ये है वो है, बड़े खुश थे। लेकिन जो शुरुआत अब हुई, असली शुरुआत भीड़ की, तो कच्छप द्वार से शुरू हुई और यहाँ से भयंकर भीड़ स्टार्ट हो गई। हमें लगा ओ ये बात है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है भीड़ की। वहाँ से भीड़ नहीं थी तो हम बहुत खुश थे, यार हमें नहीं भीड़ मिली। तो अगर आपको गंगा स्नान ही करना है, संगम स्नान सॉरी, अगर संगम स्नान ही करनी है तो कच्छप द्वार से होते हुए जाएंगे। और यहाँ तो देखो भीड़ तो मिलेगी, क्योंकि अगर कुंभ है, मेला है, तो भीड़ तो देखिए हर जगह होगी। लेकिन वैसी भीड़ नहीं थी जैसे टीवी में दिखाया जा रहा था कि गिर पड़े और भिड़ जाए, ऐसा को। देखिए हम लोगों के बीच कितना कितना स्पेस है, गिरेंगे नहीं, लेकिन हाँ भीड़ होगी। क्योंकि पुलिस वालों ने इस समय इतना ज़्यादा इंतजाम कर रखा है कि लोगों को रुकने ही नहीं दे रहा है, आगे बढ़ा देते हैं। गाड़ियाँ भी जा रही हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं, तो वैसी भीड़ नहीं है, कोई घबराए नहीं। हम 5 तारीख को गए, 5 फरवरी को, तो हमें तब भी हमें डर था यार, कुछ दिन पहले हुआ नहीं था, वो न्यूज़ में आ रहा था कि कई लोग मर गए, तो हम भी डर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं आगे और पीछे कितनी भीड़ है, और उतना भीड़ नहीं कि हमें धक्का लगे। हाँ नॉर्मल, देखिए अब जब आप कोई भी स्थान जाओगे ना तो भीड़ तो इतनी मिलती है, और फिर थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ता। 7-8 किलोमीटर शायद हम चले होंगे। तो इस समय चलते समय तो नहीं हम थके, क्योंकि सुबह था और धूप भी नहीं थी ज़्यादा, तो आराम से, उतनी ज़्यादा धूप नहीं थी, तो हम आराम से चल रहे थे। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई नहीं चले। और हमारी बिटिया रानी तो, रिद्धि द्विवेदी तो बस नीचे उतरने को तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत थी। इसके बाद देखिए हम लोग नंदी द्वार पहुँचे, मतलब कच्छप द्वार से होते हुए नंदी द्वार, क्योंकि यहीं से सीधी रास्ता है, अलग समझ में। और फिर लोगों से पूछते जाओ कि कहाँ संगम है तो वहाँ जाए। और संगम मतलब सब कोई जा सकता है, यहाँ पर अभी डर नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये आ गया संगम द्वार, ये मतलब ऊपर लिखा रहता है कि ये संगम द्वार है, नंदी द्वार है और कच्छप द्वार है, ये एक निशानी। और हम लोग पहुँच गए मेन संगम में नहाने। अच्छा, जो वीआईपी लोग आते हैं ना, वो संगम में नहीं नहाते हैं, वो लोग नहाते हैं गंगा जी में, अरेल घाट में, वो अलग से बनाया गया है। तो 5 फरवरी को मोदी जी को भी आना था, तो हम लोग इधर नहा रहे थे और मोदी जी अरेल घाट से होते हुए नहाते हुए वहीं से चले गए थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी कि मोदी के आने की वजह से, मोदी और योगी के आने की वजह से भीड़ हुई। और यहाँ देखिए लोग अपना अपना बैठे हैं, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ तक नहीं जाने दे रहे थे। एक रस्सी टाइप में लगाए थे कि इसके आगे आपको नहीं बढ़ना। और चेंजिंग रूम भी आपको दिख रहा होगा, एक छोटे छोटे बना रखा है कि कपड़े यहाँ चेंज कर सकते हैं। और लोग यहाँ ज़मीन में बैठ जा रहे थे, तो हमने भी अपनी पन्नी बिछा ली और यहाँ बैठ गए आराम से।
और कपड़े आपको यही मतलब बैग तो बिल्कुल नहीं वहाँ जाने का था कि आप बैग लेके जाओ, तो हम लोगों को बैग यहीं रखना पड़ रहा था। कुछ लोग नहाने गए और हम लोग फिर रुक गए, फिर हम लोग नहाने गए तो हमारी फैमिली रुक गई। ऐसे करके हम लोगों ने बना लिया था। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और आप देख सकते हैं सब लोग यहीं पर नहा के यहीं कपड़े चेंज करें, क्योंकि सारे जो कपड़े चेंजिंग रूम वाला बना हुआ है उसमें भीड़ थी। इस चक्कर में जिसको अपना चेंज करना बाहर चेंज करें, हम यहाँ तैयारी कर रहे थे नहाने की कि भैया लोग आ गए हैं तो अब हम लोग जाए नहाने। आप देख सकते हैं कि मैं सोच रही थी कि यहाँ चले, और फिर इसके बाद मैं नहा के आ गई। ये मेरा स्नान हो चुका था तब का वीडियो है, क्योंकि वहाँ आपको बैग लेके नहीं जाने देते और वीडियो नहीं बना सकते नदी के अंदर, तो वीडियो मैंने नहीं बनाया है। और आपको नहाने के बाद का वीडियो दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं दिख रही होगी कि भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा कि गिर पड़े। ये वाले मतलब संगम, ये मेन संगम है और जहाँ भीड़ है वो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, फिंगर करके दिखा रही हूँ उस साइड कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोगों ने जिस जगह पे नहाया था यहाँ पर भीड़ नहीं थी और पुलिस वाले यहाँ लोगों को रुकने नहीं दे रहे थे, तो बहुत हमें इसमें फ़ायदा मिला कि हम आराम से कई मतलब कम से कम 12-13 या उससे ज़्यादा है, मुझे तो याद भी नहीं कितनी डुबकी लगाई, लेकिन सबके नाम से लगाई, मम्मी पापा और अपने नाम, बच्चों के नाम, सबके नाम डुबकी लगाई कि जो नहीं आ पा रहा उसके नाम भी भगवान डुबकी लगाए ले रहे हैं हम लोग। और जगह भी मिल गई थी नहाने के लिए और मेरी बिटिया भी बहुत अच्छे से नहा रही थी, तो मज़ा आ रही थी नहाने में। और ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही थी क्योंकि धूप भी थी और धूप की वजह से कपड़े अगर आप थोड़ी देर बाहर ही खड़े रहो तो सूख जाएंगे। बिल्कुल भी ये नहीं था कि ठंडी लगेगी, मुझे तो पहले लग रहा था यार ठंडी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए पुलिस वाले हर जगह पर खड़े हुए हैं और मना भी करते ही चले आगे। अच्छा रस्सी लगा रखा था कि कोई इधर नहीं आ। देखिए बैग किसी का भी अंदर नहीं आने दे रहे थे और यहाँ भीड़ भी नहीं थी। और जो मैंने पॉइंट किया था वहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद अच्छा एक अगर आपको सोचना है कि यार भीड़ बहुत है कैसे जाएंगे, तो देख सकते हैं कितने मतलब इस साइड आप जब संगम स्नान करने आइए तो उधर की साइड मत जाइए, इधर साइड नहा लीजिए तो फ़ायदा रहेगा। दूसरी बात, एक फ़ायदा अगर आप सोचते हो कि भीड़ में नहीं जाना है, तो हम लोग जब गए थे तब मुहूर्त था, जैसे 4 बजे से ऐसा कुछ मुहूर्त रहता है कि आप इतने बजे नहाओगे, तो मुहूर्त की वजह से लोग ज़्यादा आने लगते हैं। आपको भीड़ में अगर नहीं जाना है तो आप 11 से बाद जाओ, 11 के बाद जाओ, पूरा खाली रहेगा मैदान, मतलब आपको बिल्कुल भीड़ नहीं दिखाई देगी। हाँ जो स्टेशन से लोग आ रहे होंगे वो ज़रूर नहाएंगे, लेकिन वैसी भीड़ नहीं रहेगी जैसे अभी भीड़ है, क्योंकि मुहूर्त के चक्कर में लोग नहाने के लिए भागते हैं। और आज थी 5 फरवरी, तो इसकी वजह से कोई अच्छा नक्षत्र था कि इसलिए मोदी योगी भी नहाने आए थे, कुछ नक्षत्र था मुझे पता नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन वैसी भीड़ नहीं है, आराम से आदमी स्नान कर सकता है। और अगर आपको डर लगता है तो आप 11 बजे के बाद नहाइए, तो बिल्कुल मुहूर्त नहीं रहेगा, लोग नहा के चले जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी। पुलिस वाले फिर तो अंदर तक आने देते। अच्छा एक चीज़ ये है कि आपको पैदल अगर नहीं चलना है तो वहाँ रिक्शा चलते हैं, भले ही रिक्शा वाले 100 रुपये लेते हैं, लेकिन आराम से रिक्शा चलता है तो चले आओ, इतनी दिक्कत नहीं है कि डर। लोग इंस्टाग्राम से देख देख के इतना डर जाते हैं यार क्या होगा भीड़ बहुत है क्या। यहाँ हम लोग नहा के बस जा रहे थे, देखिए सब कोई तैयार हो गया और हम लोग यहाँ से अब घर जा रहे थे मतलब क्योंकि सब मुझे लगता है जब हम लोग निकले हैं तो भीड़ कम ही हो गई थी। हम लोग नहाया था बड़े आराम से, मज़ा आ गई थी। और यहाँ से हम लोग निकल लिए। यहाँ से नहाने के बाद लगी तेज़ी से भूख, तो हमने खाया स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न बहुत बढ़िया थे और नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादातर मेले वगैरह में नुकसान चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन ये स्वीट कॉर्न ताज़ा ताज़ा बना रहा था, बहुत टेस्टी बना था। इसके बाद हम लोग सोचे थोड़ा बहुत खाने के बाद आगे चला जाए, क्योंकि भीड़ वैसे ख़त्म हो गई थी। जहाँ मुहूर्त ख़त्म, आज आप नेट पे सर्च करिए, कुछ बहुत अच्छा मुहूर्त था आज, मतलब सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त था। तो हम लोगों ने चलो भगवान की तरह से नहा लिया अच्छे मुहूर्त में, और हमें पता बिल्कुल नहीं था कि आज मुहूर्त अच्छा था। वहाँ जाके पता चला कि यार आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप बहुत अच्छे टाइम में आए हो। और यहाँ रिद्धि हमारी जो है खाने में लगी थी, क्योंकि खाना ये भी कुछ खाई नहीं थी, और हम लोग भी सीधे नहाने चले गए थे बिना खाए हुए, नाश्ता करके गए थे, क्योंकि दीदी लोगों के यहाँ गए थे ना, पहले नाश्ता किया था। देवी उम्र 70-21 की निकटतम खोज में है। पहले तो मुझे लगा यार बहुत ठंडी लगेगी नहाने में, और जैकेट वगैरह लेके गई। मैं तो इतनी मोटी जैकेट लेके गई थी, क्योंकि दिल्ली से गए थे तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और वहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी थी। इसलिए ठंड नहीं लगी थी क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा चलना पड़ा। आप देख सकते हो कोई स्वेटर नहीं पहने, सब कोई ने स्वेटर उतार दिया, क्योंकि चले चले ही गर्मी लग गई।
और पसीने निकल रहे हैं, मेरा तो पूरा कुर्ता पसीने की वजह से गीला हो गया, मुझे तो अपनी जैकेट उतारनी ही पड़ गई। और देखिए हम लोग आइसक्रीम भी खा रहे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बच्चा देखो रो रहा था मेरा, आइसक्रीम खा के कह रहे थे बिना आइसक्रीम के जाऊँगी ही नहीं, और इतना रोई थी आइसक्रीम खा के। और ये लिए थे, उतरने का नाम ही नहीं ली थी, ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत उतारा, ये थक गए थे लिए कही थी या नहीं वो गोद में ही बैठना है। इसके बाद देखिए दौड़ रही गोद में ले लो, ये थोड़ी देर लेते थे लेकिन जहाँ भीड़ नहीं होती थी वहाँ थोड़ा सा उतार देते थे क्योंकि बहुत दूर तक चलना पड़ा था। और इसके बाद इन्होंने कहा कंधे में बैठ जाओ, तो कंधे में बैठने में डर रही थी, कहती कंधे में नहीं बैठूंगी। ज़बरदस्ती इन्होंने कंधे में बैठाया, थोड़ी दूर तो खुश होकर बैठ गई थी। कंधे में बैठाने से क्या रहता ना, थोड़ा सा हाथ में दर्द नहीं होता, आराम से चले जाते, लेकिन वो कंधे में बैठने को तैयार नहीं थी। हम लोग यहाँ जा रहे थे, कुछ लोग नहाने जा रहे थे, कुछ लोग वहाँ जा रहे थे। और बिल्कुल मतलब ये ना सोचिएगा गर्मी ठंडी बहुत है, कुछ भी ठंडी नहीं, भयंकर भीड़ रहती है, डर लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा तो नहीं कि दब जाएंगे। और यहाँ खेल रही थी, इसको लग रहा था यहाँ देखिए एक भी भीड़ भी नहीं, पूरा खाली पड़ा है। और यहाँ पे इन्होंने उतार दिया। अच्छा जहाँ भीड़ नहीं थी वहाँ ये उतार देते थे कि ठीक है थोड़ी देर चल लो बेटा, थक गया हूँ। बैग भी लिए थे मतलब बैग भी लिए थे। और देखिए पुलिस की गाड़ियाँ भी बराबर चल रही थी, सब लोग पैदल चले चले थक गए थे, गर्मी तो भयंकर थी ही। और नहाने में तो इतनी मज़ा आई कि कुछ कहने का नहीं, क्योंकि ठंडा पानी और भयंकर चले चले लगी थी गर्मी मज़ा आ गई थी नहाने में। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर चाट खाया, चाट का मज़ा लिया। इसके बाद रिद्धि द्विवेदी हमारी जो बबल लिए खड़ी थी, कह रही थी बबल मुझे चलाना है, तो इनके डैडा जो है देखिए बबल चलाने लगे, बड़ी खुश हो गई, पकड़ने लगी बबल को, उसमें खुश हो गई कि हाँ बहुत अच्छा है देखिए कितनी खुश थी, मज़ा किया। लेकिन आप लोग ज़रूर कुंभ में नहाने आइए क्योंकि 144 साल बाद आया, फिर ये मौका नहीं मिलने वाला, इसलिए इस मौके को छोड़िएगा बिल्कुल नहीं कि ये सोचे कि चलो बाद में जाएंगे। इसके बाद देखिए गाड़ी में हम लोग सामान रखने लगे और निकल लिए। इतनी गर्मी लगी थी, चले चले देख सकते हैं कितनी पसीने से भरे थे हम लोग पूरी गर्मी। गाड़ी तो हम लोगों की पहले ही रोक दी गई थी, ज़्यादा दूर तो नहीं रोकी गई थी लेकिन तब भी काफ़ी दूर पर रोक दी गई थी, इसलिए वहाँ से चले चले फिर लगा गाड़ी के अंदर जब AC चली तब जाके थोड़ा सुकून मिला और भयंकर गर्मी से राहत मिली। और हम लोग फिर अपनी दीदी के यहाँ घर जा रहे थे। इसके बाद हमारी रात में हम लोगों को फिर से निकलना था कानपुर के लिए, वहाँ से हम लोगों की बस थी। और बहुत ही मज़ा आया कुंभ नहाने में। तो आप लोगों को यही है मैं कह सकती हूँ कि आप भीड़ से बिल्कुल नहीं डरिए, बहुत ही इंतज़ाम वहाँ हो गया है हर चीज़ का, ज़्यादा दूर भी नहीं चलना है। और रिक्शा वहाँ पर है, ये नहीं कि पैदल आपको बहुत दूर की 30-40 किलोमीटर या 25 किलोमीटर चलना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फालतू की बातें हैं। हम लोग आराम से नहा भी आए। और बस हाँ ज़्यादा वज़न लेके नहीं चलिएगा, उससे क्या होता है ना और ज़्यादा थकावट होती है। वज़न जितना कम ले सके उतना ही कम ले सके और आराम से नहा के आ जाइए, बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कहाँ से हम आ गए, भीड़ भाड़ दब गए, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको ट्रेन से जाना है तो आप सोच रहे हो कि ट्रेन में भीड़ होगी, तो वो वैसा भी नहीं है कि भीड़ होगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली से कानपुर तक पहले ट्रेन में ही आए थे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिल्कुल भी ना डरिए क्योंकि अब बहुत ही अच्छा इंतजाम हो गया। और दूसरी बात, अगर आपको खुद की गाड़ी से आना है तो भी डरिए नहीं, क्योंकि गाड़ियाँ अंदर तक जाने दे रहे हैं और गाड़ी के लिए पार्किंग भी बना रखा है कि आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अगर पार्किंग में आप नहीं खड़ी कर रहे, क्योंकि अगर पार्किंग में आपने खड़ी करी तो और ज़्यादा आपको चलना पड़ जाएगा, तो आप रोड के किनारे कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, हर जगह वो खड़ी करने दे रहे हैं। लेकिन हाँ, रोड के किनारे जब खड़ी करें तो देख के खड़ी करें, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई ठोक भी सकता है। तो हम लोग तो रोड में खड़ी करके फिर नहाने गए थे 7-8 किलोमीटर चल के, और क्योंकि पार्किंग में अगर हम गाड़ी खड़ी करते तो हमें और ज़्यादा चलना पड़ता, इसलिए हम रोड में खड़ी करके फिर हम लोग देखिए रोड में हमारी गाड़ी खड़ी है, एक किनारे खड़ी कर दिया था ताकि पीछे से कोई भीड़ के मतलब भिड़ा के ना चला जाए, क्योंकि आगे पता नहीं कितना टाइम लग जाए। देखिए रोड में हमारी गाड़ी खड़ी है। और क्योंकि नहाने में आपको पहली बात तो 7 किलोमीटर चलना है, फिर नहाने में भी टाइम लगना है, हर चीज़ लगना है, तो आप गाड़ी को बिल्कुल रोड के किनारे पर खड़े करके जा सकते हैं। वहाँ पैसे भी नहीं लगते हैं, और शायद पार्किंग का मुझे पार्किंग का नहीं पता कि चार्ज लगता है कि नहीं लगता। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी के अंदर चले गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, ट्रेन से भी आ सकते हो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और नहाने को अगर सोचते हैं कि भीड़ में नहीं जाना नहाने, तो आप 11 बजे के बाद नहाइए तो बिल्कुल भीड़ चली जाती है, क्योंकि सुबह सुबह शायद कोई मुहूर्त वगैरह भी कभी कभी होता है ना, तो मुहूर्त की वजह से लोग भागने लगते हैं कि हम पहले नहाएंगे। तो इस चक्कर में आप ये भी अगर आप भीड़ से बिल्कुल डरना चाहते हैं, मतलब डर रहे हैं, तो अपनी गाड़ी से जब जाइए तो 11 बजे तक जाइए, घर से निकलिए आराम से। और वहाँ पर रिक्शा भी उपलब्ध है, अगर आपको अपनी गाड़ी से नहीं जाना, ट्रेन से उतरिए, रिक्शा भी हर जगह मिला। लेकिन हाँ, रिक्शा के चार्जेस ज़्यादा हैं, और वहाँ पर बेवकूफ़ भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। 10-10 रुपये लगता है, लेकिन वो लोग एक्स्ट्रा ले देते हैं, क्योंकि सीधे साधे आदमी फंस जाते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के, और वोट का किराया भी बहुत ज़्यादा महंगा ले सकते हैं, इसलिए वोट वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा कि आप नाव से इधर से उधर वो बेवकूफ़ बनाते हैं कि संगम में नहलाएंगे, तो आप उसमें भी मत पड़िएगा। अपना आराम से, जैसे हम लोग गए हैं बिना वोट के, कितनी अच्छी जगह पर नहाया है हम लोग, मेन संगम पर नहाया है हम लोगों ने, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है।
क्योंकि यहाँ लूट बहुत है। अगर आप बेवकूफ़ बन गए तो हर जगह आपका पैसा लूटा जाएगा, तो इसलिए सोच समझ के जाइएगा। और हमने बहुत अच्छे से स्नान किया और यहाँ से हम लोग बढ़ गए अपने घर की ओर, क्योंकि अब हमें घर जाना था। और इसके बाद हमें हमारी बस थी, ट्रेन तो नहीं मिली, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रेन की टिकट ही नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। बस हमें बहुत पहले हमने करवा रखा था, इनका बर्थडे था, इस चक्कर में हमने करा रखा था, तो हमें ट्रेन की टिकट मिल गई थी। तो हम लोग नहाने के लिए चले गए, लेकिन लौट के हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो हम बस से गए। और इसके बाद हम पहुँचे अपनी दीदी के यहाँ। दीदी के यहाँ से फिर हम लोग सोचे कि अब चलो कानपुर निकला जाए। तो रास्ते में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने चाट खाया, बहुत ही मज़ा आया चाट खा के। और रात को हमको निकलना था, तो ये था कि जल्दी से कानपुर पहुँचे, क्योंकि कानपुर से हमारी बस थी। और इसके बाद हम लोग निकल लिए अपना कानपुर की तरफ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।